राधे राधे प्रिय भक्तों, जय संतोषी माता। भक्तों, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं परम पावन 16 शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा का प्रथम अध्याय। मैं हूं आप सभी की अपनी दोस्त सौम्या पंडित और आप जुड़े हैं @वृंदावन स्टेटस गैलरी के परिवार से। कहते हैं कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ माता संतोषी का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, कलह और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। माता अपने भक्तों को संतोष, सुख, समृद्धि और मनोकामना सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन को बदल देने वाली एक दिव्य प्रेरणा है। तो आइए हाथ जोड़कर बोलिए, जय संतोषी माता। हे संतोष की देवी, हे भक्तों के कष्ट हरने वाली माता, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारे घरों में सुख शांति, मन में संतोष और जीवन में धर्म का प्रकाश भर दीजिए। जय संतोषी माता। बहुत समय पहले एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में 6 पुत्र बहुत कमाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र रामू सीधा साधा, सरल और निष्कपट था। रामू का मन संसार की चालाकियों में नहीं लगता था। वो मेहनती तो था, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता था। इस कारण उसकी माता और बड़े भाई उसे तुच्छ समझते थे। समय बीता और रामू का विवाह एक सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या सावित्री से हो गया। सावित्री अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। वो घर के सभी काम करती, सबकी सेवा करती, फिर भी उसे सम्मान नहीं मिलता था। प्रतिदिन सुबह होने से पहले ही सावित्री उठ जाती, आंगन बुहारती, रसोई साफ करती, पशुओं को चारा देती, पानी भरती और पूरे परिवार के लिए भोजन भी बनाती। लेकिन जब खाने का समय आता तो पहले घर के बड़े सदस्य भोजन करते, फिर उनके बच्चे खाते। अंत में जो बच जाता वही सावित्री और रामू के हिस्से में आता था। कई बार तो केवल सूखी रोटी ही बचती, फिर भी दोनों पति पत्नी कभी शिकायत नहीं करते। सावित्री सोचती, शायद यही मेरी परीक्षा है। एक दिन घर में विशेष भोज का आयोजन हुआ। स्वादिष्ट पकवान बने, पूरे परिवार ने भरपेट भोजन किया। रामू को लगा कि आज उसे भी अच्छा भोजन मिलेगा, लेकिन जब उसकी बारी आई तब उसके सामने केवल जूठे बर्तनों से निकाला गया थोड़ा सा भोजन रखा गया। रामू का हृदय टूट गया। उसने पहली बार अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? माँ ने कठोर स्वर में कहा, तुम कमाते क्या हो? जो कमाता है वही सम्मान पाता है। ये शब्द रामू के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उस रात रामू बहुत देर तक सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, यदि मैं यही रहा तो कभी सम्मान नहीं मिलेगा। अगली सुबह उसने निर्णय लिया कि वो नगर छोड़कर दूर किसी बड़े शहर में काम करने जाएगा। जब सावित्री को ये बात पता चली तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, स्वामी, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? रामू बोला, मैं तुम्हें सुख देने के लिए जा रहा हूँ। जिस दिन भाग्य बदलेगा मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। विदा का समय आ गया। सावित्री ने पति के चरण स्पर्श किए। रामू ने उसे सांत्वना दी। दोनों की आंखें आंसू से बह रहे थे, लेकिन नियति उन्हें अलग कर रही थी। रामू दूर देश की ओर चला गया और सावित्री घर के आंगन में खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। पति के जाने के बाद सावित्री की स्थिति और भी कठिन हो गई। अब सास और जेठानियां उसे और अधिक ताने देने लगी। उसे सुबह से रात तक काम करना पड़ता, लेकिन बदले में सम्मान का एक शब्द भी नहीं मिलता। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, फिर भी उसके मुख पर शिकायत नहीं होती। एक दिन शुक्रवार था। सावित्री जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ स्त्रियां एक मंदिर में पूजा कर रही हैं। वे बड़ी श्रद्धा से दीप जला रही थी, गुड़ और चने का भोग लगा रही थी और जय संतोषी माता का जयकारा लगा रही थी। सावित्री आश्चर्य में पड़ गई। उसने पहले कभी ये पूजा नहीं देखी थी। वो धीरे धीरे उन स्त्रियों के पास गई। सावित्री ने विनम्रता से पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? एक वृद्ध महिला मुस्कुराई। उसने कहा, बेटी, ये संतोषी माता का व्रत है। जो श्रद्धा से 16 शुक्रवार ये व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख दूर होते हैं, पति पत्नी का मिलन होता है।
घर में सुख समृद्धि आती है। ये सुनकर सावित्री की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उस दिन सावित्री ने संकल्प लिया, हे संतोषी माता, यदि मेरे पति सकुशल लौट आए तो मैं श्रद्धा से आपका व्रत करूंगी। उसने उधार लेकर थोड़ा सा गुड़ और चना खरीदा, माता के सामने दीपक जलाया और सच्चे मन से प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब निराशा नहीं, विश्वास था। उसे महसूस हुआ जैसे माता स्वयं उसके सिर पर हाथ रखकर कह रही हूँ, बेटी धैर्य रखो, तुम्हारे कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। उधर दूर देश में रामू को अचानक एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। उसकी ईमानदारी देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही दिनों में रामू की स्थिति सुधरने लगी, उसे सम्मान मिलने लगा और भाग्य का पहिया धीरे धीरे बदलने लगा। ये सब संतोषी माता की कृपा का प्रारंभ था, लेकिन अभी सावित्री की परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। आगे आने वाले शुक्रवारों में उसे और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना था। क्या माता उसकी रक्षा करेंगी? क्या रामू वापस लौटेगा? क्या सावित्री के जीवन में सुख आएगा? उस रात सावित्री जब अपने छोटे से कमरे में सोई, तब उसका मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत था। कई दिनों बाद उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके हृदय का बोझ हल्का कर दिया हो। रात के अंतिम प्रहर में उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य एक तेजस्वी स्वरूप विराजमान है। उनके मुख पर करुणा और वात्सल्य झलक रहा है। वे लाल वस्त्र धारण किए हुए और उनके हाथों में वरद मुद्रा है। सावित्री उनके चरणों में गिर पड़ी। तभी वो दिव्य स्वर उनके कानों में गूंजा, बेटी धैर्य रखो, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो संतोष रखता है उसके जीवन में सुख स्वयं चला आता है। इतना सुनते ही सावित्री की आंख खुल गई। उसका हृदय आनंद से भर उठा। सुबह जब वो उठी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। घर के लोग उसे देखकर आश्चर्य करने लगे। जो स्त्री कल तक निराश दिखाई देती थी, वो आज प्रसन्न क्यों थी? लेकिन सावित्री ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो केवल मन ही मन माता का स्मरण करती रही। उसने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वो प्रत्येक शुक्रवार माता का व्रत करेगी। उधर दूर नगर में रामू को व्यापारी के यहाँ काम करते हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसकी ईमानदारी और परिश्रम ने सभी का मन जीत लिया था। व्यापारी अक्सर सोचता, ऐसा सत्यवादी युवक मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक दिन व्यापारी ने रामू को अपने पास बुलाया। उसने कहा, आज से तुम केवल नौकर नहीं हो, मैं तुम्हें अपने व्यापक का प्रबंधक नियुक्त करता हूँ। रामू ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। व्यापारी मुस्कुराया, साधारण नहीं, ईमानदार हो, और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। इधर घर में सावित्री के लिए परिस्थितियां अभी भी कठिन थी। सास और जेठानियां उसे हर बात पर ताने देती थी। एक दिन सुबह से शाम तक काम करने के बाद जब वो भोजन करने बैठी, तब उसकी थाली में केवल 2 सूखी रोटियां रखी गई। उसने बिना शिकायत के उन्हें ग्रहण कर लिया। तभी उसकी एक जेठानी हंसते हुए बोली, देखो कितनी भोली है, इतना काम करती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। दूसरी बोली, जिसका पति घर छोड़कर चला जाए उसका सम्मान भी चला जाता है। ये सुनकर सावित्री का हृदय दुख से भर गया, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। वो जानती थी कि अब उसका सहारा केवल माता संतोषी हैं। अगले शुक्रवार से वो पहले प्रतिदिन कुछ समय निकालकर मंदिर जाने लगी। वहां बैठकर वो माता के भजन सुनती, अन्य महिलाओं से व्रत की विधि सीखती और बड़े प्रेम से माता का नाम जपती। धीरे धीरे उसके मन का भय समाप्त होने लगा। उसके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास जागने लगा। एक दिन मंदिर में बैठी वृद्ध महिला ने उससे कहा, बेटी, संतोषी माता केवल धन नहीं देती, वे संतोष देती हैं, और जिसके पास संतोष है उसके पास संसार का सबसे बड़ा खजाना है। सावित्री ने पूछा, माता संतोष को इतना महत्व क्यों देती हैं? वृद्धा बोली, क्योंकि असंतोष ही सारे दुखों का कारण है। मनुष्य के पास कितना भी धन हो, यदि संतोष नहीं है तो वो दुखी ही रहेगा, और यदि संतोष है तो विपत्ति में भी शांति बनी रहती है। ये बातें सावित्री के हृदय में उतर गई। उसी सप्ताह एक आश्चर्यजनक घटना घटी। घर की एक गाय कई दिनों से बीमार थी। सभी लोग चिंतित थे।
सावित्री ने माता संतोषी का स्मरण करके गाय के सिर पर हाथ फेरा और प्रार्थना की, हे माता, इस निरपराध जीव की रक्षा कीजिए। अगले ही दिन गाय की तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई। परिवार के लोग इसे संयोग समझ रहे थे, लेकिन सावित्री जानती थी कि ये माता की ही कृपा है। दूर नगर में रामू का व्यापार बढ़ रहा था, लेकिन सफलता के बीच भी उसका मन अपनी पत्नी को याद करता रहता था। वो सोचता, न जाने सावित्री कैसी होगी, क्या उसे कोई कष्ट तो नहीं, क्या मैं उसे जल्द अपने पास बुला पाऊंगा। उसकी आंखें नम हो जाती। उसे अपनी पत्नी का त्याग और प्रेम याद आता। एक रात रामू ने भी एक स्वप्न देखा। उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे कह रही हो, अपनी पत्नी को मत भूलो, जिसकी प्रार्थनाओं से तुम्हारा भाग्य बदला है, उसे सम्मान देना सीखो। सुबह उठते ही रामू का मन बेचैन हो गया। उसने उसी दिन सावित्री के नाम पत्र लिखने का निश्चय किया। रामू ने अपने जीवन का पहला पत्र लिखा। उसने लिखा, प्रिय सावित्री, मैं सकुशल हूँ। ईश्वर की कृपा से मुझे अच्छा कार्य मिल गया है। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। जल्द ही तुम्हें अपने पास बुलाने का प्रयास करूंगा। पत्र लिखकर उसने व्यापारी के एक विश्वसनीय व्यक्ति के हाथ भेज दिया। उसे क्या पता था कि इस पत्र के पीछे भी संतोषी माता की ही प्रेरणा थी। दिन बीतते गए। सावित्री अपने दैनिक कार्यों के साथ माता की भक्ति में लगी रही। उसे नहीं पता था कि उसके पति ने उसके लिए पत्र भेजा है, लेकिन उसके मन में बार बार एक सकारात्मक भावना उठ रही थी, जैसे कोई शुभ समाचार आने वाला हो। भक्तों, प्रथम शुक्रवार की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि जब जीवन में चारों ओर अंधकार दिखाई दे, तब भी आशा का दीपक बुझने नहीं देना चाहिए। सावित्री के पास धन नहीं था, सहारा नहीं था, सम्मान नहीं था, लेकिन उसके पास विश्वास था, और विश्वास ही वो शक्ति है जो भाग्य को बदल देती है। संतोषी माता अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, लेकिन उन्हें कभी छोड़ती नहीं है। तो हे प्रिय भक्तों, कुछ दिनों बाद एक डाकिया उस गांव में पहुंचा। उसके हाथ में रामू द्वारा भेजा गया पत्र था। डाकिया घर के बाहर खड़ा होकर पुकारने लगा, रामू के घर से कोई है? घर की बड़ी बहू तुरंत बाहर आई। उसने डाकिये के हाथ में पत्र देखा। पत्र पर सावित्री का नाम लिखा था। उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। वो सोचने लगी, यदि सावित्री को पता चल गया कि रामू सफल हो गया है, तो घर में उसका सम्मान बढ़ जाएगा। उसने चालाकी से पत्र अपने पास रख लिया और डाकिये से कह दिया, मैं उसे दे दूंगी। लेकिन वो पत्र सावित्री तक नहीं पहुंचा। बड़ी बहू ने उसे छिपा दिया। दिन बीतते गए। सावित्री अपने पति की कोई खबर ना मिलने से चिंतित रहती। कई बार उसकी आंखें भर आती। वो सोचती, क्या मेरे स्वामी कुशल पूर्वक है? क्या उन्होंने मुझे भुला दिया है? लेकिन अगले ही क्षण वो माता संतोषी का स्मरण करती और अपने मन को समझा लेती। शुक्रवार का दिन आया। सावित्री फिर मंदिर पहुंची। उसने माता के चरणों में गुड़ और चना अर्पित कर दिया, दीपक जलाया और आंखें बंद करके बोली, हे माता, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे केवल आप पर विश्वास है। यदि मेरे पति कुशल पूर्वक हैं, तो मुझे कोई संकेत दीजिए। उसकी प्रार्थना अत्यंत निष्कपट थी। उसमें स्वार्थ नहीं था, केवल प्रेम और विश्वास था। उसी समय मंदिर में बैठी एक वृद्ध साध्वी उसके पास आई। उसने सावित्री के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, चिंता मत कर। जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है, उसकी पुकार माता अवश्य सुनती है। बहुत जल्द तुम्हें शुभ समाचार मिलेगा। ये सुनकर सावित्री का मन प्रसन्न हो गया। उसे लगा जैसे स्वयं माता ने उसके माध्यम से संदेश भेजा हो। उधर रामू अपने कार्य में लगातार उन्नति कर रहा था। व्यापारी अब उसे अपने पुत्र के समान मानने लगा था। एक दिन उसने रामू से कहा, तुम्हारी मेहनत से मेरा व्यापार दोगुना हो गया है। आज से लाभ का एक भाग तुम्हारा भी होगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि एक समय ऐसा भी था जब उसे अपने ही घर में सम्मान नहीं मिलता था। उसने मन ही मन ईश्वर और अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया। इधर सावित्री के जीवन में कठिनाइयां अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन उसे तेज बुखार हो गया। फिर भी घर के किसी सदस्य ने उसकी सहायता नहीं की। उसे मजबूर होकर काम करना पड़ा। वो पूरे दिन थकी हुई रही। रात को जब वो सोने गई, तब उसने माता का नाम लेकर आंखें बंद कर ली। उसने कहा, माता, यदि ये भी मेरी परीक्षा है, तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ।
अगली सुबह जब वो उठी तो उसका बुखार लगभग समाप्त हो चुका था। उसे स्वयं आश्चर्य हुआ, वो पहले से अधिक स्वस्थ महसूस कर रही थी। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। उसे विश्वास हो गया कि माता हर क्षण उसके साथ है। उधर जिस बड़ी बहू ने पत्र छिपाया था, वो बार बार उसे पढ़ती। उसे चिंता थी कि कहीं ये रहस्य खुल ना जाए। एक दिन तेज हवा चल रही थी। अचानक पत्र उसके हाथ से उड़ गया। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन पत्र आंगन में झाड़ू लगा रही सावित्री के पास जाकर गिरा। सावित्री ने कागज उठाया। उसने अपना नाम देखा। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये दुख के आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। उसे पता चल गया कि उसका पति जीवित है, सुरक्षित है और उसे याद करता है। उसका मन माता के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उसी शाम वो मंदिर पहुंची। उसने माता के सामने दीप जलाया, गुड़ और चने का भोग लगाया और भावुक होकर बोली, हे माता, आपने मेरी सुन ली। आपने मुझे निराश नहीं किया। मेरे जीवन में आशा का दीप पुनः प्रज्वलित कर दिया। मंदिर का वातावरण मानो दिव्य ऊर्जा से भर उठा। घर लौटने पर बड़ी बहू को पता चला कि सावित्री को पत्र मिल चुका है। वो भीतर ही भीतर चलने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। माता की इच्छा के सामने छल अधिक समय तक टिक नहीं सका। यही संसार का नियम है। सत्य देर से जीतता है, लेकिन अवश्य जीतता है। भक्तों, इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका छल एक दिन स्वयं प्रकट हो जाता है, और जो भक्त धैर्य रखता है, उसे माता अवश्य फल देती है। सावित्री ने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उसने विश्वास बनाए रखा और उसी विश्वास ने उसके जीवन में आशा की किरण जगा दी। लेकिन प्रिय भक्तों, माता की कृपा का ये आरंभ मात्र था। अभी तो सावित्री के जीवन में ऐसे चमत्कार होने वाले थे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आइए सुनते हैं आगे की कथा। पत्र मिलने के बाद सावित्री के जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई। अब वो पहले की तरह उदास नहीं रहती थी। कठिन परिश्रम के बीच भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। जब भी कोई उसे अपमानित करता, वो मन ही मन माता संतोषी का नाम जपने लगती। उसे विश्वास था कि माता सब देख रही हैं और उचित समय आने पर न्याय अवश्य करेंगी। धीरे धीरे सप्ताह बीत गया। फिर शुक्रवार का पावन दिन आ गया। सावित्री सुबह जल्दी उठी। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और बड़ी श्रद्धा से माता के व्रत की तैयारी करने लगी। लेकिन इस बार एक समस्या थी। उसके पास गुड़ और चना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सावित्री के मन में क्षण भर चिंता उत्पन्न हुई। उसने सोचा, मैं माता का व्रत कैसे करूंगी? लेकिन अगले ही क्षण उसे विश्वास हुआ, जिस माता ने मुझे पति का समाचार दिलाया, वे व्रत की व्यवस्था कर भी देंगी। वो घर से बाहर निकली। उसी समय उसे रास्ते में एक वृद्ध महिला मिली। महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये थोड़ा सा गुड़ और चना रख लो। सावित्री आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, माताजी, आप मुझे ये क्यों दे रही हैं? वृद्धा बोली, मुझे नहीं पता, बस मन ने कहा कि ये तुम्हें दे दूं। सावित्री की आंखें भर आईं। वो समझ गई कि ये माता संतोषी की ही कृपा है। उसने श्रद्धा से वो सामग्री ग्रहण की और मंदिर जाकर व्रत पूरा किया। पूजा के समय उसका मन भक्ति में डूब गया। उसे ऐसा लगा जैसे माता उसके सामने विराजमान है। उधर रामू का जीवन भी बदल रहा था। व्यापार लगातार बढ़ रहा था। नगर में लोग उसकी प्रशंसा करने लगे थे। एक दिन व्यापारी ने कहा, रामू, अब तुम मेरे सबसे विश्वसनीय साथी हो। मैं तुम्हें व्यापार का बड़ा भाग सौंपना चाहता हूँ। रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, ये सब आपकी कृपा है। लेकिन भीतर ही भीतर वो जानता था कि ये सफलता किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। उसी रात रामू को फिर एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक दिव्य देवी सिंहासन पर विराजमान है। उनके मुख से तेज निकल रहा है। वे उसे प्रेम से देख रही हैं। फिर उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी पत्नी ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति से तुम्हारे जीवन में सुख आया है। अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। स्वप्न समाप्त हो गया, लेकिन रामू का मन देर तक उसी विचार में डूबा रहा। इधर घर में कुछ लोग सावित्री के बदलते आत्मविश्वास को देखकर परेशान होने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी
वो दुखी क्यों नहीं होती। एक जेठानी बोली, लगता है इसे कहीं से कोई सहारा मिल गया है। दूसरी बोली, देखना इसका घमंड जल्द टूटेगा। लेकिन वे नहीं जानती थी कि यह घमंड नहीं बल्कि माता पर विश्वास था। कुछ दिनों बाद घर में अनाज की कमी हो गई। सभी लोग परेशान थे। खेतों में फसल खराब हो गई थी। आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था। परिवार के लोग चिंतित थे, लेकिन सावित्री ने माता पर भरोसा बनाए रखा। वो प्रतिदिन प्रार्थना करती, हे माता, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। एक सुबह गांव में एक व्यापारी आया। वो किसानों से अनाज खरीदने आया था, लेकिन जब उसे पता चला कि इस परिवार को सहायता की आवश्यकता है, तो उसने उन्हें उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध करा दिया। परिवार की बड़ी समस्या टल गई। सभी लोग इसे संयोग मान रहे थे, लेकिन सावित्री जानती थी कि माता संतोषी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। उधर रामू ने अपनी पत्नी को दूसरा पत्र लिखा। इस बार उसने कुछ धन भी भेजा। पत्र में लिखा, प्रिय सावित्री, तुम्हारी याद हर दिन आती है। ईश्वर की कृपा से अब मेरी स्थिति अच्छी है। मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुलाने का प्रयास करूंगा। तुम धैर्य बनाए रखना। पत्र पढ़ते समय उसकी आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसके जीवन में वसंत लौट आया हो। उस रात सावित्री मंदिर गई। उसने दीपक जलाया, गुड़ और चने का भोग लगाया और कहा, हे माता, मैं आपके उपकारों का वर्णन नहीं कर सकती। आपने मेरे टूटे हुए मन को फिर से जीना सिखाया है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में संतोष बनाए रख सकूं। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र हो गया। भक्तों, इस भाग की कथा में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जब मनुष्य के पास साधन नहीं होते, तब उसकी श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन बनती है। सावित्री के पास धन नहीं था, सहायता नहीं थी, लेकिन उसके पास विश्वास था, और वही विश्वास उसके जीवन में चमत्कार लेकर आया। माता संतोषी को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा हृदय, सरल मन और अटूट श्रद्धा। तो हे प्रिय भक्तों, प्रथम शुक्रवार की कथा ये पावन प्रसंग यही पूर्ण होती है। हमने देखा कि किस प्रकार माता संतोषी अपने भक्तों की छोटी से छोटी पुकार भी सुनती हैं। जब संसार साथ छोड़ देता है, तब भी माता अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ती। सावित्री के जीवन में दुख थे, संघर्ष थे, अपमान था, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा, और यही विश्वास धीरे धीरे उसके जीवन को बदलने लगा। यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी, चिंता, आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह या मनोकामना है, तो माता संतोषी पर पूर्ण श्रद्धा रखिए। माता अवश्य कृपा करेंगी। कमेंट में अवश्य लिखें, जय संतोषी माता, और अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। माता रानी आपकी सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि संतोषी माता की ऐसी ही दिव्य कथाएं और भजन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले भाग में हम लेकर आएंगे प्रथम शुक्रवार कथा का अगला अद्भुत प्रसंग, जहां माता संतोषी की कृपा और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तब तक के लिए माता संतोषी आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का वास करें। बोलिए प्रेम से, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। संतोषी माता की जय। धन्यवाद भक्तों। @वृंदावन स्टेटस गैलरी के परिवार की तरफ से जय संतोषी माता। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। संतोष में ही सच्चा सुख है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।